अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस रैमसे इन नॉवल टू द लाइट हाउस रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। अब मिस्टर एंड मिसेस रैमसे जो हैं हमारे जो इसके मेजर करैक्टर हैं हमारे नावल के, और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन इनकी सोच में जो है उनके हर लिहाज से जो है उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। मिस्टर एंड मिसेस रामसे आर टू कंस्ट्रक्टेड फिगर्स। अब मिस्टर और मिसेस रामसे जो हैं वो एक दूसरे का उल्ट हैं। दे रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट अप्रोचेस टू लाइफ। अब दोनों की जो सोच है ज़िंदगी को लेके वो बिल्कुल अलग है। मिसेस रामसे रिप्रेजेंट्स इमोशनल अप्रोच वाइल मिस्टर रामसे रिप्रेजेंट्स इंटेलेक्चुअल अप्रोच। लेकिन जो मिस्टर रामसे है ना, वो जो है इंटेलेक्चुअल टाइप का बंदा है, मतलब समझ बूझ से दिमाग से काम लेने वाला इंसान है। और लेकिन जो मिसेस रामसे हैं वो इमोशंस में आ जाती हैं, इमोशंस को प्रेफर करती हैं। मिसेस रामसे इज़ अ वुमेन ऑफ ग्रेट अपील। शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ 50, द मदर ऑफ 8 चिल्ड्रन। अब उस मिसेस रामसे की बात हो रही है कि उनकी एज जो है 50 है, 8 बच्चों की माँ है। शी इज़ एन एक्टिव मैच मेकर। अब जो है वो एक एक्टिव मैच मेकर है। मैच मेकर उसे कहते हैं जो कि किसी की शादी करवाते हैं या रिश्ते करवाने वाले जो होते हैं, उन बचोला जिसको कहा जाता है कि जो दो लोगों को आपस में जोड़ता है। तो मिसेस रामसे का जो करैक्टर है ना, वो इस नावल में ऐसा ही दिखाया गया है कि उसकी ये सोच होती है कि उसकी शादी उससे हो जाए, उसका रिश्ता उसके साथ हो जाए। तो ये सारे नावल में ना वो यही हमें करती नज़र आती है। आगे देखिए, बट शी इज़ शी इज़ अ प्रैक्टिकल नर्स एंड शी कैन क्रिएट मोमेंट्स ऑफ यूनिटी एंड रिमेन इंटरेक्ट द मेमोरी ऑफ लाइक द वर्क ऑफ आर्ट। मतलब यानी वो लोगों उसका करैक्टर ऐसा है कि जैसे वो यानी कोई अगर कोई पेंटिंग कर दी जाती है तो वो यानी जो उसको बनाने वाला होता है वो चाहे ज़िंदा रहे ना रहे, लेकिन उसका जो वर्क होता है वो ज़िंदा रहता है। तो यही काम जो है मिसेस रैमसे का है कि वो इस तरह का करैक्टर है कि वो यानी अपनी डेथ के बाद भी लोगों के माइंड में उनकी मेमोरीज़ में आज भी ज़िंदा है। बट शी इज़ अ लिटल शॉर्ट साइटेड। लेकिन वो थोड़ी सी कम तंग नज़र है। शी हैज़ द हैबिट ऑफ एग्जैगरेटिंग थिंग्स। उन्हें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की आदत है। ऑन द कंट्रेरी मिसेस रामसे इज़ 11 ईयर्स ओल्ड दैन हिज वाइफ। अब मिस्टर रामसे की बात करते हैं, उनके हस्बैंड की। उनकी उम्र जो है वो अपनी बीवी से 11 साल ज़्यादा है। ही इज़ अ टीचर ऑफ फ़िलासफ़ी के वो उस्ताद हैं। ही इज़ अ रथलेस रियलिस्ट एंड हॉट इंटेलेक्चुअल एंड ऑल्सो एन ईगोटिस्ट। अब वो जो है एक सच पसंद बंदा है जो सिर्फ रियलिज़म पे जो है वो ना बेस करता है। वो सच बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है, चाहे किसी कोई हर्ट हो जाए उसे, चाहे किसी को तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन वो सच्ची बात करता है। सर्टेनली ही इज़ मिसेस रामसेज अपोजिट। देखा जाए तो वो बिल्कुल अपोजिट है मिसेस रामसे का। बट ही इज़ नॉट अ फिगर ऑफ फन एज मैनी क्रिटिक्स हैव थॉट ऑफ हिम। लेकिन उसमें जो है कोई भी हमें फ़न वाला, मजाक वाला, मॉकिंग वाला जो है एलिमेंट हमें नज़र नहीं आता, जैसा कि काफ़ी क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू था उनके बारे में। देयर इज़ एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस रामसे। मिस्टर रामसे आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद लैंड एंड थिंक दैट सी एज अ डिस्ट्रॉयर। अब मिस्टर रामसे जो है ना, उनका ये कहना है कि जो ज़िंदगी होती है ना वो हम लोग जो है ज़मीन से एसोसिएट करते हैं। जो समंदर होता है ना वो हमें सिर्फ हमारी तबाही के लिए होता है, हमें डुबोने के लिए होता है, हमें तबाह करने के लिए होता है। लेकिन मिसेस रामसे क्या कहती हैं, वेयर एज मिसेस रामसे बिलीव्स डैट लाइफ इज़ लाइक द सी एंड नॉट द लैंड। वो कहती है कि जो ज़िंदगी होती है वो समंदर की तरह होती है, मतलब बहती जाती है, गुजरती जाती है, गुजरती जाती है, बल्कि ज़मीन की तरह नहीं होती कि जो कि एक जगह रुक जाए। Similarly, Mr. Ramsey is not afraid that he will be forgotten and time will destroy his work. अब मिस्टर रामसे जो है ना, उनके दिल में एक खौफ बैठा हुआ है, एक डर बैठा हुआ है कि उनकी ज़िंदगी जो है ना वक्त के साथ साथ जब वो जो है नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो वो अपनी सारी ज़िंदगी जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, जितनी भी बुक्स लिख रहे हैं, वो जो है उसका सारा वर्क जो है वो ये दुनिया वाले भुला देंगे। सब कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा, उसको जो है कोई भी याद नहीं करेगा। लेकिन मिसेस रामसे जो है वो फिर उनकी सोच इस मामले में भी उनसे उल्ट है। Whereas Mrs. Ramsey has not drawn a line around her individuality, therefore she does not fear from time. लेकिन जो है ना वो कॉन्फिडेंट है। वो जो है वो कहती है कि वक्त जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहती है कि मैं मर भी जाऊँ ना तो मैं लोगों के दिलों में, उनके दिमागों में हमेशा ज़िंदा रहूँगी। इसके बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये आप कट कर दें, ये आपने नहीं करना। अस्सलाम नेक्स्ट करेंगे। द विंडो इज अ स्टेटमेंट ऑफ दैट ट्रूथ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नावल सीम्स टू बी कंप्लीट इन इट सेल्फ। इट बिगिंस विद द रिमार्क्स ऑफ द मिसेज रैमसे। अब जो है ना फर्स्ट जो पार्ट है ना नावल का, वो यहाँ पे ख़त्म होता है कि जब वो जो विंडो पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं,
विंडो पे खड़े होकर वो बात कर रहे हैं कि वो जो अपने बेटे को कहती है कि उसका बेटा उसे फरमाइश करता है कि हम जो है लाइट हाउस पे जाएंगे, तो उसकी मदर कहती है ठीक है हम चलेंगे, लेकिन उसका फादर जो है वो उसको डिसअपॉइंट कर देता है। वो कहता है कि कल हम नहीं जा सकते। देखिए, इट बिगिंस विद द रिमार्क ऑफ मिसिज रैमसे, येस ऑफ कोर्स इट्स फाइन टुमारो। वो मिसिज रैमसे जो है ना वो ये कहती हैं कि कल जो है अच्छा मौसम होगा। एंड कंक्लूड्स अगेन विद मिसिज रैमसे रिमार्क्स, येस यू वर राइट। फिर जो है लेकिन बाद में जो है उनको पता चलता है कि वो मिस्टर राम से जो वो बता रहे थे ना कि कल अच्छा मौसम नहीं होगा, बारिश वगैरह होगी या ठंड होगी, तो वो कहती है कि आप ठीक थे। इट इज़ अ फैक्ट स्टेटेड बाय मिस्टर राम से डैट इट वुड नॉट बी फाइन, बट मिसिज राम से डज नॉट एक्सेप्ट इट एज अ ट्रूथ। मतलब जो है मिस्टर राम से ने उनसे ये कहा था कि कल जो है अच्छा मौसम नहीं होगा, लेकिन मिसिज राम से जो थी उन्होंने इस बात को कबूल नहीं था किया कि बिकॉज इट हर्ट्स जेम्स, क्योंकि अगर वो ऐसा कबूल कर लेती तो उसकी वजह से जो जेम्स का जो था ना वो दिल दुख जाना था, वो डिसअपॉइंट हो जाना था। हु वांट्स टू गो टू द लाइट हाउस देयर फॉर शी सेज आई एक्सेप्ट इट विल बी फाइन। वो कहती है कि तो वो सिर्फ उसका दिल रखने के लिए कहती है, उसे भी शायद लगता है कि मौसम कल अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो उसको जो है ना उम्मीद उसकी ना टूटे, इस वजह से कहती है कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कल जो है ना अच्छा मौसम होगा। बट एट द कंक्लूजन ऑफ दिस पार्ट शी एग्रीज विद हर हस्बैंड एंड डैट इट विल रेन टुमारो। लेकिन एंड पे जो है वो इस पार्ट के एंड पे वो अपने हस्बैंड के साथ एग्री कर जाती है कि वाकई कल अच्छा मौसम नहीं होगा, कल बारिश होगी। इट इज़ नॉट बिकॉज शी एक्सेप्ट हिज ट्रूथ बट बिकॉज शी नोज डैट ही विशेज़ हर टू एक्सेप्ट हिज ट्रूथ। वो जो है उसकी बात इसलिए नहीं मान लेती, इसलिए कबूल नहीं कर लेती कि वो जो है कि वो सच कह रहा है, बल्कि इसलिए कबूल कर लेती है कि उसे लगता है कि उसका शोहर जो है वो ये चाहता है कि मैं इस सच्चाई को कबूल करूँ, तो वो उसका दिल रखने के लिए सच्चाई को जो है ना एक्सेप्ट कर लेती है। As her disregard of factual truth would emerge, Mr. Ramsay thinks that factual truth is short-lived. Even Mr. Ramsay himself realizes its fragility and thinks that he will be forgotten someday. अब वो कहते हैं कि factual truth जो होता है ना, factual truth कहते हैं actual truth को। फिर उसके बाद जो है ना वो उसका फैक्चुअल ट्रूथ जो होता है ना, एक्चुअल ट्रूथ पे उसका जो है कोई भी जो है यकीन नहीं होता मिसिज रामसे का। वो कहती है कि ये तो शॉर्ट लिव होता है, मतलब वक्ती तौर पे होता है। और जो मिस्टर रामसे है ना उनके अंदर जो खौफ है कि मैं उनको जो है कुछ दिन उनकी बात जो है भुला दिया जाएगा। Therefore, he must from time to time leaves off his metaphysical speculation and return to his wife for sympathy। मतलब वो स्टार्ट में जो है इतना अच्छा करेक्टर नहीं होते, इतने से रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड नहीं होते और इतने केयरिंग नहीं होते, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है ना वो उनकी जो अपनी बीवी के साथ हमदर्दी जो है ना वो बढ़ती जाती है, और वो अपनी बीवी के पास रुजू करते हैं और उनको जो है ना अंडरस्टैंड करने की, उनको सोचने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वो अपने मेटाफिजिकल स्पेकुलेशंस जो हैं, मतलब जो जितने वो रियलिस्ट हैं, हकीकत पसंद है ना, उसको छोड़ के भी वो समझते हैं कि कोई एक दुनिया है, यानी किसी के हमें इमोशंस की भी कदर करनी चाहिए। इसके बाद ये लास्ट वाला पैराग्राफ है इस पेज पे, वो भी हमने नहीं करना, इसे स्किप कर दें। द सेकेंड पार्ट ऑफ द नावल टाइम पासिस हैज़ बीन प्रेज्ड एज अ मास्टर पीस ऑफ डिस्क्रिप्शन। अब पूरे जो नावल है ना उसमें जो सेकंड पार्ट है ना वो सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तो वो वाला सीन होता है ना कि वो जो है वो अपनी ख्वाहिश को इजहार करता है जैम, और जो है उसकी मदर जो है वो उसको कहती है कि ठीक है हम चलेंगे, लेकिन उसका फादर डिसअपॉइंट कर देता है। और जो लेकिन सेकंड पार्ट है ना उसमें 10 साल का जो अर्सा है ना वो गुजर गया है कि 10 साल में अब क्या क्या चीज़ें हुई हैं। बट द टाइम पासिस मस्ट नॉट बी प्रेज्ड ओनली एज अ पीस ऑफ इम्प्रेशनिस्टिक राइटिंग, इट इज़ एक्चुअली द टेस्ट ऑफ मिसेज रामसेज विजन दैन डैट ऑफ मिस्टर रामसेज फैक्ट एंड द अपेरेंट ट्रायम्फ ऑफ ओवर हिम। अब जो है ना मिसेज रामसे का जो विज़न था, उनकी जो सोच थी ना, और उनके जो मिस्टर रामसे के जो हक़ाइक़ थे वो किस तरह से जो है उन्होंने रियलिटी को जो वो की शक्ल ली है या किस तरह से वो हुए हैं, देखते हैं। It simply describes the effect of 10 years time upon their house. Mrs. Ramsay's beloved garden is choked with weeds toads. अब मिसेस रामसे का जो गार्डन था जो उसे बहुत प्यारा था, जो उसने बहुत उसको अच्छे से जो था ना वो उसका टेक केयर करती थी, लेकिन अब वो जो है वो मैंड को उनने जो वहाँ पे बसेरा किया हुआ है और तबाह बर्बाद हो गया। देयर इज़ नो परमानेंस, अब वो नहीं रहा जैसा पहले था। देयर इज़ ओनली डस्ट डेथ डिके। Indeed, Mrs. Ramsay herself dies during this 10-year interval. अब उसका जो गार्डन है वो भी तबाह हो गया इस 10 साल में, और जो खुद वो जो है ना मिसेस रामसे
से उनकी भी डेथ हो चुकी है इस इंटरवल के दौरान। हर सन एंड्रयू इज़ किल्ड इन द वार, और उसका जो बेटा एंड्रयू था उसको एक जंग में कत्ल कर दिया गया है। हर डॉटर प्रू डाइज ऑफ चाइल्ड बर्थ, और उसकी एक बेटी थी प्रू जिसका नाम था, उसकी चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है डेथ हो जाती है। इट सीम्स डैट मिस्टर रामसे वाज करेक्ट फॉर द फैक्ट्स ऑफ टाइम कन्फर्म्स हिज पेसिमिज्म एंड प्रूव्स मिसेस रामसेज ऑप्टिमिज्म मेयरली इल्यूजरी। अब जो मिस्टर रामसे के जो वो हकीकत पसंदी थी ना, जिस तरह वो हकाइक को जो थे वो परखते थे कि हर चीज़ जो है वो रियलिज़म पे बेस करनी चाहिए, वो भी सच साबित हो जाती है। और मिसेस रामसे के जो ऑप्टिमिज़म थी, एक पॉजिटिव व्यू था, एक अच्छी उम्मीद, पॉजिटिव उम्मीद की जो किरण थी ना उनके माइंड में, वो भी जो है काफ़ी हद तक जो है साबित होती है सच। बट व्हेन मिसेस मैकनैब इज़ आस्क्ड टू डस्ट द एम्प्टी हाउस एंड मेक इट रेडी, शी लेबर्स फॉर डेज विद 2 अदर वर्कर्स टू रिपेयर द रेवेजेस ऑफ टाइम। अब एक मेड है जिसका नाम मिसेस मैकनैब है, उसको कहा जाता है कि ये जो खाली घर पड़ा है ना 10 साल से, इसकी सफाई करो, इसको दोबारा से रहने के लिए तैयार करो, क्योंकि वो फैमिली जो है, वो लोग जो हैं वापस यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं। तो फिर वो लेडी और 2 वर्कर उसके साथ मिलकर दोबारा इसको जो है ना रहने के लायक बनाते हैं। फाइनली मिस्टर राम से द रिमेनिंग चिल्ड्रन लिली एंड मिस्टर केमिकल रिटर्न्स हियर फॉर अ ट्रिप। फिर वही जो लोग बच जाते हैं, लिली होगी, मिसेस केमिकल हो गए, और जो मिस्टर राम से हैं और उसके बच्चे जो हैं वो वापस वहाँ पे ट्रिप के लिए आते हैं जहाँ पे वो 10 साल पहले आए थे। द लास्ट पार्ट ऑफ द नावल शोज डैट मिसेस रामसेज लाइज हैव बिन प्रूव्ड टू बी ट्रूथ। अब देखा जाए तो मिसेस रामसे के जो झूठ थे वो भी सच साबित हो गए हैं, कैपेबल ऑफ रिफ्यूटिंग मिसेस रामसेज फैक्ट्स। और जो उसके मिसेस रामसे के जो फैक्ट थे वो भी जो हैं वो भी हकीकत थे, लेकिन जो मिसेस रामसे यानी वो सिर्फ इल्यूजन्स की बेस पे, सिर्फ इमेजिनेशन की बेस पे बात करती थी, वो भी हकीकत है। एज लिली पॉइंट्स डैट मिसेस रामसे राइजेज फ्रॉम हर ग्रेव एंड सिट्स एट द विंडो एग्जैक्टली। अब मिसेस जो लिली बताती है कि मिस्टर रामसे जो है, मिसेस रामसे जो है ना, वो यहाँ पे खिड़की पे बैठा करती थी ऐसे ही एज शी डिड इन द फर्स्ट पार्ट। अब वो उसकी तरह ही बैठ गई है कि यहाँ पे जो थी ना मिसेस रामसे यहाँ पे बैठ के जो थी वो देखा करती थी। लिली कंप्लीट्स हर पिक्चर, और लिली जो है अपनी पिक्चर को कंप्लीट करती है जस्ट एट द मोमेंट व्हेन मिस्टर रामसे लैंड्स एट द लाइट हाउस। दिस इज़ हाउ मिसेस रामसेज इल्यूजन्स आर अल्टीमेटली प्रूव टू बी रियलिटी। टाइम पासिस येस, येट ट्रू टाइम इज़ इटर्नल। अब जो है वक्त जो है वो गुजर गया है, लिली की पेंटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। 10 साल पहले जो उन्होंने लाइट हाउस के ट्रिप को प्लान किया था वो भी जो है अब उसने रियलिटी की फॉर्म ले लिया। मतलब वक्त जो है वो गुजर जाता है, लेकिन सच जो होता है वो हमेशा बाकी रहता है, सच हमेशा कायम रहता है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।